हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DSAP डॉर्फ एसएससी एस्पिरेंट। अब इस चैनल पे कंप्लीट ज्योमेट्री का कोर्स चल रहा है। ये है पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले मैं 3 पार्ट कर दिया, तुम लोग जाके वो ज़रूर देखना। इस करने से पहले ये है क्वेश्चन नंबर 21। चलो वीडियो शुरू करेंगे। In the given figure, O is the center of the circle. Angle POQ is equal to 54 degrees. What is the measure of PRQ? ये है एक सर्किल, इसका सेंटर O, एंगल POQ 54 डिग्रीज। POQ इसका वैल्यू 54 डिग्रीज। What is the measure of PRQ इन डिग्रीज? PRQ इसको हमें फाइंड आउट करना। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तुम लोग ध्यान से सुनना। इस तरह क्वेश्चंस को पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना। यहाँ से ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करना। इस पॉइंट को T मानेंगे। अब तुम लोग ध्यान से सुनना। एक आर्क ये PRQ एक आर्क सेंटर पे 54 डिग्रीज बनाए तो सरकमफ्रेंस पे इसका आधा डिग्री बनाएगा। ये फार्मूला है, प्रॉपर्टी है, इससे पहले भी मैं बना दिया, फिर से एक बार लिखूंगा। एक सर्किल है तो ऐसा एक आर्क है तो ए सेंटर पे x डिग्री बनाए तो सरकमफ्रेंस पे x/2 बनेगा। कहीं पे भी लो, यहाँ भी लो, यहाँ भी लो, किधर भी लो, सारा का वैल्यू x/2 ही होगा। इसका मतलब PRQ आर्क सेंटर पे 54 डिग्रीज बनाए तो सरकमफ्रेंस पे इसका आधा डिग्री बनेगा। इसका मतलब इसका वैल्यू 27 डिग्रीज। 54 में आधा कितना? 24 डिग्रीज, सॉरी 27 डिग्रीज। इसको मैं ग्रीन कलर बनाऊंगा। अब तुम लोग ध्यान से सुनना। PRQT इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक क्वाड्रिलेटरल का 4 वर्टिसेस सर्किल पे ही रहेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। इसका मतलब एंगल R और एंगल T का सम 180 डिग्रीज होगा। एंगल T 27 है तो एंगल R कितना होता? 180 माइनस 27। R का मतलब PRQ 180 माइनस 27 153। 180 माइनस 27 डिग्रीज इज इक्वल टू 153 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू PRQ एंगल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछेगा। अब क्वेश्चन नंबर 22। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। द साइड्स PQ and PR of triangle PQR are produced to points S and T respectively. The bisectors of SQR and TRQ meet at point U. If angle QUR is equal to 69 degrees, then the measure of angle P is the sides of PQ and PR of a triangle PQR. एक ट्रायंगल है PQR। चलो डायग्राम ड्रा करूंगा। एक ट्रायंगल है PQR। PQ and PR of triangles are produced to S and T। PQ को हमें प्रोड्यूस करना, PR को हमें प्रोड्यूस करना, तब तक पॉइंट्स S and T तक क्वेश्चन में दिया गया। अब द बाइसेक्टर्स ऑफ SQR का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, ऐसा आएगा। और TRQ इस एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा और इन दोनों मिलेगा
कहा पॉइंट यू पे, क्वेश्चन में दिया गया मीटर पॉइंट यू, क्यू यू आर इज इक्वल 69 डिग्रीज, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 69 डिग्रीज। इसको मैं ग्रीन कलर बनाऊंगा ताकि देखने में अच्छा लगेगा। ये 69 डिग्रीज हमें फाइंड आउट करना है एंगल पी। अब तुम लोग एक प्रॉपर्टी याद रखना, क्यू यू आर, एंगल क्यू यू आर इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ क्यू पी आर। ये बहुत फेमस फार्मूला, मैं इधर फिर भी ड्रॉ करूँगा। एक ट्रायंगल है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर्स और एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स, चलो नाम दूंगा ए बी सी, इसको डी, इसको ई बोले तो बी डी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ बी ए सी। वैसा एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ बी ए सी। ये दोनों प्रॉपर्टीज है, तुम लोग याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट। इंटरनल बाइसेक्टर से मिल गया तो इसका वैल्यू 90 प्लस हाफ बी ए सी होगा। एक्सटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर मिल गया तो ये एंगल बी सी एंगल इज इक्वल 90 माइनस हाफ बी ए सी होगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। यहाँ एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर्स मिल गया यू पॉइंट पे। अब क्यू यू आर इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ क्यू पी आर। क्यू यू आर क्वेश्चन में दिया गया 69 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ क्यू पी आर। इसको इधर भेजे तो हाफ क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 माइनस 69, 90 माइनस 70, इसका मतलब 21 डिग्रीज। 90 माइनस 69, 21 डिग्रीज। नाउ क्यू पी आर इज इक्वल टू, इस 2 को इधर भेजना 42 डिग्रीज होगा। 21 इंटू 2 40 डिग्रीज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। ये देख लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में से एक है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल MNP इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को हमें सर्किल पे इंस्क्राइब कर दिया। इफ MN इज इक्वल टू MP इज इक्वल 16√5 सेंटीमीटर्स। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होगा, वो दो साइड्स का वैल्यू 16√5 इक्वल साइड्स का, और एक नॉट इक्वल साइड होगा, इसका वैल्यू NP इज इक्वल 32 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। उस सर्किल का रेडियस हमें फाइंड आउट करना। चलो एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये एक सर्किल, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल MNP इज इंस्क्राइब्ड। इस पे एक ट्रायंगल हमें इंस्क्राइब करना, कर दिया। MNP नाम भी देना। उसके बाद MN इज इक्वल टू MP इज इक्वल 16√5 सेंटीमीटर्स। MN MP, इसका और इसका वैल्यू इक्वल, इन दोनों का वैल्यू यहाँ लिखूंगा 16√5 सेंटीमीटर्स। अब NP इज इक्वल 32, इन सारा का वैल्यू 32 सेंटीमीटर्स बाहर लिखूंगा। इस सारा का वैल्यू 32। हमें फाइंड आउट करना रेडियस ऑफ सर्किल। ये रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगा, सर्कम रेडियस होगा। इस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस होगा। अब तुम लोग ध्यान से सुन लेना। आइसोसेलेस ट्रायंगल पे ऐसा मीडियन डाले तो यही हाइट होगा और यह परपेंडिकुलर भी होगा, और इस साइड को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। ये प्रॉपर्टी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल पे मीडियन डाले तो यही हाइट होगा और इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। इसका मतलब ये 16 सेंटीमीटर्स और ये भी 16 सेंटीमीटर्स। अब ये यहाँ लिखूंगा बाहर, ऐसा है M, इसको एक नाम दिएंगे M, ये दिएंगे MAP। एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ 16√5, यहाँ 16। अब ये क्या होगा, इसको स्क्वायर करके इसमें से इसको घटाए तो ये आएगा पाइथागोरस थ्योरम। ये कुछ नहीं,
रेशियो लेंगे, ये 16 मतलब ये 1/√5 है। इसका मतलब 1 स्क्वायर 1, 5 का √5 का स्क्वायर 5, इसका मतलब इधर 4 रहेगा, 4 का रूट 2 होगा इंटू 16। ये तुम लोग को समझ में आएगा जब एक्सपीरियंस आए तो आप लोग नॉर्मल से कैलकुलेट करना कैसा। 16√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर, इसको x माने तो x स्क्वायर, इसको सॉल्व करे तो 2√16 आएगा। चलो देख लो, 16 इंटू 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 16 इंटू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 इंटू 16 इंटू 5, 16 इंटू 16 का मतलब इसमें से इसको घटाए तो 16 इंटू 16 इंटू 4 आएगा एक्स स्क्वायर। इसको रूट ले ले तो 16 का रूट 4, 16 का रूट 4, 4 का रूट 2, दैट इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 4 4 16 2 32। कुछ नहीं, इसको इधर भेजे तो 2 16 को कॉमन लिया तो 5 रहेगा, इधर 1 रहेगा। तुम लोग नॉर्मल से सॉल्व करना, मैं शॉर्टकट बताया। अब तुम लोग को समझ में आ गया इस MA का हाइट का वैल्यू 32 हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना रेडियस ऑफ दिस सर्किल, सरकम रेडियस R का वैल्यू होता है ABC/4 डेल्टा। ये क्या, सरकम रेडियस कोई भी ट्रायंगल अंदर इंस्क्राइब करे तो इस सरकम रेडियस का वैल्यू होता है ABC/4 डेल्टा। ABC आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स ABC, और 4 डेल्टा का मतलब 4 इंटू डेल्टा मतलब एरिया ऑफ इस ट्रायंगल। अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ये 16√5 इंटू 16√5 दूसरा साइड, और तीसरा साइड है 32/4 डेल्टा। डेल्टा का मतलब एरिया, हाफ इंटू बेस क्या है 32 इंटू हाइट क्या है 32। ये भी हमें फाइंड आउट कर दिया, हाइट यहाँ फाइंड आउट कर दिया, इसीलिए मैं हाइट फाइंड आउट कर दिया। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले से हाइट फाइंड आउट कर दिया। अब तुम लोग इसको सॉल्व करना, A2 से A2 बार जाएगा। अब 32 से 32 चले गया, और 16 से ये 2 बार जाएगा, और 2 इंटू 2 4, दैट इज इक्वल टू 16√5 इंटू √5 5/4, दैट इज इक्वल टू 4 से 4 टाइम्स आएगा, 4 5 20 सेंटीमीटर्स। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर। यह अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहले एक सर्किल है, इस पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें इंस्क्राइब कर दिया, क्वेश्चन में दिया गया है इसका वैल्यू 16√5, इसका वैल्यू 16√5, और ये है 16 और 16, सारा वैल्यू 32। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हमें हाइट फाइंड आउट कर सकता है पाइथागोरस थ्योरम से। इस पे मीडियन डाले तो 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और उसके बाद इस हाइट को फाइंड आउट करना, उसके बाद एरिया फाइंड आउट करना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये है फॉर्मूला R इज इक्वल टू ABC/4 डेल्टा। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा। अब तुम लोग ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 24। A circle is inscribed in triangle ABC touching AB, BC and AC at points P, Q, R respectively. If AB minus BC is equal to 4 centimeters, AB minus AC is equal to 2 centimeters, and the perimeter of triangle ABC is equal to 32 centimeters, then BC/2 is क्या होगा। हमें BC/2 को फाइंड आउट करना। ये कुछ नहीं, क्वेश्चन देखने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन सॉल्व करें तो बहुत इजी होता है। चलो, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल, पहला क्वेश्चन में क्या बोला, हमें वही ड्रॉ करेंगे। एक सर्किल को ट्रायंगल पे इंस्क्राइब कर दिया। चलो, एक ट्रायंगल ले लिया, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, नीचे भी प्लेस है। ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC, एक सर्किल इंस्क्राइब कर दिया। चलो, डायग्राम उतना अच्छे से नहीं आया, लेकिन तुम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना। टचिंग AB,
at P और BC at Q और AC at R रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में दिया गया AB माइनस बी सी इजक्वल 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिखूंगा AB माइनस बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स और AB माइनस AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। पेरीमीटर, इन तीन साइड्स का पेरीमीटर का मतलब तीन साइड्स का सम AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 32। हमें फाइंड आउट करना BC/2, यह है BC, इसका आधा फाइंड आउट करना। तुम लोग ध्यान से सुन लेना। यहाँ से AB माइनस 4 इज इक्वल टू BC का वैल्यू आएगा, क्योंकि मैं इसको इधर भेज दिया। और यहाँ AB माइनस 2 इज इक्वल टू AC आएगा, इस 2 को इधर भेज दिया। अब तुम लोग ध्यान से सुनना, AB प्लस BC का वैल्यू क्या है, AB माइनस 4 प्लस AC का वैल्यू है AB माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 32। ये कुछ नहीं, मैं सब्स्टिट्यूशन कर दिया। AB 3AB होगा प्लस माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। ये प्लस नहीं, माइनस लिखे तो अच्छा रहेगा, दैट इज इक्वल टू 32। इसका मतलब 3AB इज इक्वल टू 38, माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 होगा। अब AB इज इक्वल टू 38/3, ये भी आ गया। हमें फाइंड आउट करना BC। इस इक्वेशन में रखे तो आंसर आ जाएगा। AB का मतलब 38/3, AB का मतलब 38/3 माइनस BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। 38/3 माइनस 4 इज इक्वल टू BC। 38 माइनस 12/3, 38/3 LCM 3 into 4 12/3, that is equal to BC। 38 minus 12 26/3, 38 minus 10 28 minus 26/3, that is equal to BC। that implies BC is equal to 26/3। हमें फाइंड आउट करना BC नहीं, BC का आधा, इसका मतलब 26/3/2 का मतलब इससे 13 बार जाएगा, दैट इज इक्वल 13/3। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर। अभी तक 24 क्वेश्चंस हो गया। यह है क्वेश्चन नंबर 25। द circumcenter of an equilateral triangle is at a distance of 3.2 centimeters from the base of the triangle. What is the length in centimeters of each of its altitudes? Altitude हमें फाइंड आउट करना। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका बेस से सर्कमसेंटर को हम लोग को डिस्टेंस दिया। चलो डायग्राम ड्रा करूंगा, तब तुम लोग को अच्छा से समझ में आएगा। एक सर्किल है, इस पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। द सर्कमसेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.2। इसका मतलब ये है सर्कमसेंटर। यहाँ से इसको मिलाए तो इसको मिलाए तो इसको भी मिलाए तो सेम डिस्टेंस रहेगा। इसका मतलब ये सर्कम रेडियस, ये भी सर्कम रेडियस और ये भी सर्कम रेडियस होगा। अब तुम लोग ध्यान से सुनना। एक ग्रीन पेन कहाँ चले गया? चलो यहीं पे लिख ले तुम। ऐसा लिख के तो ये होगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड। क्वेश्चन में दिया गया एक बेस से, इसको ए बी सी नाम दिएंगे, एक बेस से सर्कम सेंटर तक का डिस्टेंस, दूरी कितना दिया गया क्वेश्चन में? 3.2 सेंटीमीटर्स। आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक साइड का बेस से सर्कम सेंटर तक का डिस्टेंस 3.2 सेंटीमीटर्स। आप लोग को एक प्रॉपर्टी पता ही होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हाइट होता है रूट, कुछ नहीं, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड सेम ही होगा। इसका मतलब
एक मिनट। चलो, सरकम सेंटर और हाइट सेम ही होगा, कुछ नहीं, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड सेम ही होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे सेंट्रॉइड 2:1 पार्ट में बांटेगा, हाइट को, आल्टीट्यूड को 2:1 पार्ट में बांटेगा। इसका मतलब 3.2 का वैल्यू 1 यूनिट है, हमें चाहिए 3 यूनिट, दैट इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बेस से सरकम सेंटर का डिस्टेंस 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ऑल्टीट्यूड, मीडियन सारा सेम होता और सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड सेम होता, सेम पॉइंट पे मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 शुरू करेंगे। In a circle with center O, PQ and PR are two chords such that angle PQR is equal to 180 degrees. What is the measure of DPR? इसको भी पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना। एक सर्किल है विथ सेंटर O, PQ and PR are two chords। यहाँ से शुरू करेंगे, PQ और PR are two chords such that PQR 180, PQR, चलो इसको मिलाए तो PQR 118 डिग्रीज। व्हाट इज द मेजर ऑफ OPR? यहाँ सेंटर है तो फॉर एग्जाम्पल OPR हमें फाइंड आउट करना, OPR हमें फाइंड आउट करना। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन ए सर्किल विथ सेंटर वो PQ and PR are two chords, PQ and PR are two chords such that PQR 118 degrees. What is the measure of OPR? OPR हमें इसको फाइंड आउट करना। इसमें कुछ नहीं है, ये 118 डिग्रीज है तो ये क्या होगा, ये 118 है तो ये होगा इसका डबल, 236। अब तुम लोग ध्यान से सुन लेना, हमें फाइंड आउट करना OPR। यहाँ से AB रेडियस और AB रेडियस, इसका मतलब AX है तो AB X होगा। क्या इस क्वेश्चन में कोई गलती है? एक ट्रायंगल पे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इन ए सर्किल विथ सेंटर वो PQ and PR are two chords such that PQR is equal to 118 degrees. PQ and PR are two chords, PQR 118 degrees. What is the measure of OPR? OPR हमें फाइंड आउट करना है। एक ट्रायंगल पे सारा एंगल्स का सम 180 होगा, ये तो 180 से ज़्यादा आते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ लो, हमें क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करेंगे, इसको मैं बाद में बोलूँगा। AB is a chord of a circle with center O. C is the point on the circle in the minor sector. ABD is equal to 50 degrees. Then what is the degree measure of ACB? एक सर्किल है, AB is a chord of a circle with center O. AB एक chord है, center O. C is the point on the circle in the minor sector. एक कॉर्ड पे ए होगा मेजर सेक्टर और ए होगा माइनर सेक्टर। इस माइनर सेक्टर पे एक पॉइंट है C। ABO is equal 15 डिग्रीज। ABO ये है क्वेश्चन में दिया गया 50 डिग्रीज। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ ACB? हमें फाइंड आउट करना ACB। ये 50 हो तो ये भी 50 होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। अब ये क्या होगा, 50 50 100, ये होगा 80, क्योंकि एक ट्रायंगल पे सारा एंगल्स का सम 80 डिग्रीज होगा, 180 डिग्रीज होगा। अब तुम लोग इसको कैसा फाइंड आउट करना, मैं पहला क्वेश्चन में भी बोल दिया, इसको ऐसा कंस्ट्रक्शन करना। एक सर्किल पे ट्रायंगल का
सेंटर पे एक आर्क 80 डिग्रीज बनाए तो सर्कमफ्रेंस पे इसका आधा डिग्री बनाएगा 40 डिग्रीज। अब ये 40 है तो ये क्या होगा 140 डिग्रीज होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28 शुरू करेंगे। In a triangle ABC, points P, Q, R are taken on AB, BC and AC respectively such that BQ is equal to PQ, QC is equal to QR, BAC is equal to 75 degrees. What is the measure of PQR? ये क्वेश्चन सीजीएल 2021 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, पॉइंट्स P, Q are taken on AB, AB पे एक पॉइंट है, P BC पे एक पॉइंट है, Q और AC पे एक पॉइंट है R, सच दैट BQ इज इक्वल PQ, BQ इज इक्वल टू PQ, ये और ये इक्वल, QC इज इक्वल QR, QC इज इक्वल टू QR, ये साइड और ये साइड इक्वल क्वेश्चन में दिया गया। BAC इज इक्वल 75 डिग्रीज, BAC इसको क्वेश्चन में दिया गया 75 डिग्रीज। व्हाट इज द मेजर ऑफ PQR? PQR का मेजर हमें फाइंड आउट करना है, इसको x लेंगे। अब तुम लोग ध्यान से सुन लेना, एक ट्राइंगल पे दो साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा, इसका मतलब ये y है तो ये भी y होगा, और उसके साथ साथ ये दोनों भी इक्वल, इसका मतलब ये z है तो ये भी z होगा। पहले तुम लोग ध्यान से सुन लेना, एक ट्राइंगल पे तीन साइड्स का सम 180 होगा, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी, बड़ा ट्राइंगल का सम 180 होगा। ये 75 है तो b प्लस सी कितना होगा 180 माइनस 75 105, इसका मतलब एंगल b क्या y, c क्या मान लिया z, इसका मतलब y प्लस z इज इक्वल टू 180 माइनस 75 105 डिग्रीज। अब हमें फाइंड आउट करना इस PQR को। तुम लोग ध्यान से सुन लेना, एक ट्राइंगल पे ये x है तो ये दोनों का सम भी x होगा, इसका मतलब एक ट्राइंगल पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलता है, इस एंगल और इस एंगल को जोड़े तो इस बाहर एंगल आएगा, इसका मतलब ये सारा एंगल का सम होगा y प्लस y 2y, क्या होगा 2y, ये सारा एंगल का सम PQC इज इक्वल टू 2y, और ये छोटा एंगल होगा क्या RQC होगा 180 माइनस 2z। कैसा, ये z है ये छोटा ट्राइंगल पे ये तीसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस 2z। हमें फाइंड आउट करना PQR, इसको हमें x मान लिया, PQR कैसा आएगा, PQR कैसा आएगा, PQC से इसको घटाना, RQC को घटाना, PQC से RQC को घटाना। तुम लोग ध्यान से सुन लेना, PQC फाइंड आउट करने के लिए PQR फाइंड आउट करने के लिए PQC से RQC को घटाना, दैट इज इक्वल टू PQC हमें फाइंड आउट कर लिया 2y माइनस 180 माइनस 2z, दैट इज इक्वल टू 2y माइनस इंटू माइनस प्लस 2z माइनस 180, दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ y प्लस z कितना 105 माइनस 180, 2 इंटू 105 210 माइनस 180, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। सॉरी, ये देख लो, 2 ऑफ 105 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 210 माइनस 180 इज इक्वल 30 डिग्रीज। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, तुम लोग ध्यान से सुन लेना। In a circle with center O, chords PR and QS meet at point T when produced, and PQ is diameter. If angle ROS is equal to 42 degrees, then the measure of PTQ. ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है, PQ डायमीटर,
ट्रायंगल नहीं, सर्किल। आज क्या जी, मेरा दिमाग काम करता ही नहीं। पी क्यू इज डायमीटर, कार्ड्स पी आर एंड क्यू एस। एक कार्ड है पी आर और इधर भी एक कार्ड है क्यू एस। ये दोनों मीट होता है व्हेन प्रोड्यूस्ड एट टी पॉइंट पे। ये दोनों को प्रोड्यूस करे तो टी पॉइंट पे मीट होगा। क्वेश्चन में दिया गया आर ओ एस इज इक्वल 42 डिग्रीज। ये सेंटर है आर ओ एस, इसको दिया गया क्वेश्चन में, इसको इधर लिखेंगे 42 डिग्रीज। द मेजर ऑफ पी टी क्यू, इसको फाइंड आउट करना पी टी क्यू। ज्योमेट्री में कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया वो सब हमें यूज करना। क्वेश्चन में दिया गया पी क्यू इज ए डायमीटर, पी क्यू इज ए डायमीटर। यहाँ से ऐसा कंस्ट्रक्ट करे तो ये क्या है डायमीटर, और एंगल इन ए सेमी सर्किल कितना होगा, 90 डिग्रीज होगा। ये प्रॉपर्टी है, यहाँ लिखूंगा। एक ट्रायंगल है तो ये डायमीटर है तो ऐसा एक ट्रायंगल बनाया, ऐसा एक ट्रायंगल बनाया, कैसा भी बनाओ, एंगल इन ए सेमी सर्किल ये सारा एंगल्स 90 डिग्रीज होगा। इसका मतलब ये 90 है तो ए भी 90 है, क्या क्यू और टी भी 90 डिग्रीज। अब तुम लोग ध्यान से सुन लेना, इस आर्क सेंटर पे 42 डिग्रीज बनाते हैं। इसका मतलब इस आर्क सरकमफ्रेंस पे इसका आधा डिग्री बनाएगा, इसका मतलब 21 डिग्रीज। इस आर्क सेंटर पे 42 डिग्रीज बनाए तो इस आर्क सरकमफ्रेंस पे इसका आधा डिग्री बनेगा 21 डिग्रीज। अब तुम लोग इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना, आर क्यू टी, ट्रायंगल आर क्यू टी, ये है 90 डिग्रीज, ये है 21 डिग्रीज। अब ये क्या होगा 69 डिग्रीज, क्योंकि एक ट्रायंगल पे 3 साइड्स का सम 180 होगा। ये 90 है तो ये दोनों का सम भी 90 होगा, 90 90 180। इसका मतलब ये 21 है तो ये 69 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ है ऑप्शंस, ऑप्शन बी राइट आंसर। और यह है 29th क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब यह एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं इस सेशन को ख़त्म करूँगा। चलो तुम लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। इन ट्रायंगल ACD B and E are 2 points on side AC and AD respectively such that BE is parallel to CD. CD is equal 9 centimeters, BE is equal 6 centimeters, AB is equal 5 centimeters and ED is equal 2 centimeters. What are the measures of the length of AE and BC? कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्ट भी मैं पहले बोल दिया, पैरेलल का कॉन्सेप्ट। मिड पॉइंट थ्योरम, वो भी मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, एक ट्रायंगल पे 2 पॉइंट्स डाले तो एक पैरेलल लाइन होगा। चलो मैं ड्रा करूंगा, तुम लोग समझ में आएगा। एक ट्रायंगल है ACD, B and E are 2 points on sides AC और AD पे 2 पॉइंट्स है B और E रेस्पेक्ट सच दैट BE is parallel to CD। यही मैं बोलना चाहता हूँ। एक ट्रायंगल पे अंदर और एक लाइन ड्रॉ के, ये दोनों पैरेलल है तो ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब तुम लोग देखना क्वेश्चन में CD इज इक्वल 9 सेंटीमीटर CD, BE इज इक्वल 6 सेंटीमीटर्स, BE 6 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब ये बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल का रेशो हमें पता चले गया, हम लोग को पता चले गया। अब ये भी इक्वल 5 सेंटीमीटर्स, ये भी क्वेश्चन में दिया गया 5 सेंटीमीटर्स, ED 2 सेंटीमीटर्स। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ लेंथ AE और BC? AE को x लेंगे और BC को y लेंगे। अब तुम लोग ध्यान से सुन लेना, ABE ट्रायंगल इज सिमिलर टू ACD, ABE इस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ACD। ये कैसा हो गया, मैं ऑलरेडी बोल दिया, चलो और एक बार बोल दे तुम। ये दोनों
लाइंस पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगा, इसका मतलब ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा और ए एंगल भी इक्वल होगा, ये भी ट्रांसवर्सल और ये एंगल कॉमन है ये दोनों ट्रायंगल्स पे। इसका मतलब तीन एंगल्स इक्वल है, इसलिए ये सिमिलर ट्रायंगल बन गया। सिमिलर ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी रहता है करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होगा। इसका मतलब ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी ई बाई सी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ए डी। ए बी बाई ए सी और बी ई बाई सी डी, ए ई बाई ए डी। अब ये भी क्या 5 बाई ए सी पूरा 5 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू बी ई बाई सी डी, बी ई 6 सी डी 9 ए ई एक्स और ए डी एक्स प्लस 2। अब एक एक करके दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना। 5 बाई 5 प्लस वाई, ये 6 बाई 9 क्या 2 बाई 3, 3 2 जा 3 3 जा दैट इम्प्लाइज 3 5 जा 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको भी ये दोनों से मल्टीप्लाई करना, 2 5 जा 10 प्लस 2y, therefore 2y is equal to 15 minus 10 5, that implies y is equal to 2.5 centimeters। y क्या BC is equal to 2.5 centimeters। अब तुम लोग ऑप्शंस ढूंढना, दो ऑप्शंस में 2.5 है, इसलिए हमें दूसरा इक्वेशंस को भी सॉल्व करना। अब देखो x बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6 बाई 9, 6 बाई 9 का मतलब 2 बाई 3, इससे इसको मल्टीप्लाई करना 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, tx माइनस 2x, x इज इक्वल 4 सेंटीमीटर्स। x क्या ये इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। अब ये 4 सेंटीमीटर्स और BC 2.5 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसको इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं ट्रिक बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुन लेना। इसको 2 से रेशियो ले लेना, यह है 3 2 जा और 3 3 जा, इसका मतलब ये साइड्स 2:3 रेशियो में रहेगा। इसका मतलब ये 2 यूनिट्स है तो ये सारा 3 यूनिट्स होगा, ये 2 है तो ये 3 होगा, इसका मतलब ये 1 यूनिट होगा। 2 यूनिट का वैल्यू 5 और 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, इसमें आधा होगा 2.5। आप लोग को समझ में आ गया, ये 2 यूनिट्स है तो ये 3 यूनिट्स होगा, इसका मतलब ये भी 2 यूनिट्स है तो ये सारा 3 यूनिट्स होगा। इसका मतलब ये 2 यूनिट्स है तो ये छोटा पार्ट 1 यूनिट होगा, क्योंकि सारा यूनिट्स को मिले तो 3 आना चाहिए, ये 2 होगा ये 1 होगा। इसी तरह ये भी 2 है तो सारा 3 होगा, ED 1 यूनिट होगा। क्वेश्चन में दिया गया 1 यूनिट का वैल्यू 2, देयरफॉर 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। डायरेक्ट आ गए, ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। ये 4 है, ये 4 है और BC 2.5 है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। है गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 गलत हो गया ना, इसमें क्वेश्चन गलत है। ये PQ एक QR है, फिर से बोलूँगा, चलो फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक सर्किल है विथ सेंटर O, PQ and QR are 2 chords, PQ और QR are 2 chords such that PQR is equal to 118 degrees। ये है 118 degrees। What is the measure of OPR? OPR, इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना, OPR। चलो फॉर एग्जांपल सेंटर इधर है तो ऐसा होगा OPR, ये सारा एंगल फाइंड आउट करना। अब तुम लोग ध्यान से सुन लेना, इसको ऐसा भी मिलाए तो ऐसा होगा। अब इसको ऐसा कंस्ट्रक्ट करना, पहले ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है, ये ऑलरेडी मैं तुम लोग को बोल दिया। यहाँ 118 है तो यहाँ क्या होगा तुम लोग बताना। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, 180 माइनस 118 क्या
120 है तो 62 डिग्रीज। अब ये 62 है तो सेंटर पे क्या होगा, इसका डबल होगा 124। तुम लोग ध्यान से सुन लेना, पी क्यू और क्यू आर एक दो कार्ड्स है। पी क्यू आर 118 डिग्रीज, पी क्यू आर 118 डिग्रीज, हमें फाइंड आउट करना ओ पी आर। मैं ऐसा कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसको नाम देंगे सी, पी ओ पी क्यू आर सी। अगर पी क्यू आर 118 है तो पी सी आर 62 डिग्रीज होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेट दोनों को मिलाए तो 180 आना चाहिए। अब इधर 62 है तो ए आर्क सरकमफ्रेंस पे 62 डिग्रीज बनाए तो सेंटर पे इसका डबल डिग्री बनाएगा, इसका डबल होगा 124 डिग्रीज। अब तुम लोग ध्यान से सुन लेना, ए बी रेडियस और ए बी रेडियस का मतलब ए एक्स है तो ए बी एक्स होगा। और इस ट्रायंगल पे पी ओ आर ट्रायंगल पे सारा एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होगा। एक एंगल है 124 डिग्रीज, इसका मतलब बाकी दो एंगल्स क्या होगा, 180 माइनस 124 दैट इज इक्वल 62 डिग्रीज। फिर से कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं, हमें ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया। अब क्या है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 62 डिग्रीज, x इज इक्वल टू 31 डिग्रीज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये 124 है तो बाकी डिग्रीज नहीं जी, आज क्या इतना कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गया। 124 180 माइनस 124 कितना, 66। अब 66 को आधा करना, ये क्या हो गया जी, 124 180 माइनस 124 66 और 66 में आधा, सॉरी यार 180 माइनस 124 क्या होगा, 56 होगा और 56 का आधा 28 डिग्रीज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। सॉरी फॉर द कैलकुलेशन मिस्टेक्स, मुझे माफ़ी करना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।